ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार का उपाय बता रहा हूँ। देखो, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप सभी जानते हैं कि सोमवार की कथा में जो साहूकार था, भगवान शिव की पूजा करता था, उसको पुत्र प्राप्ति हुई थी। और सोमवार का व्रत जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, या जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या जिनके कारोबार में परेशानी आती है, तो वह संकल्प करके सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दें। तो आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा, क्या चीज़ आपको खानी है, और साथ ही आपको एक कथा भी सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में आप भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव को स्नान कराएं, दूध से, पंचामृत से स्नान कराने के बाद में भगवान को भस्मी और चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद में भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। फिर भगवान को आप बेर का जो फल होता है और केले का फल है वो आपको समर्पित करना है। उसके बाद में आप भगवान को धतूरे का पुष्प अर्पण करेंगे और धतूरे का फल अर्पण करेंगे। फिर भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है और गेहूं और चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। फिर आपको हाथ में पुष्प लेकर के और थोड़े से आप हाथ में तिल ले लें, पुष्प और तिल, और भगवान शिव के सामने बोलेंगे कि प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मैं प्रत्येक सोमवार को आपका अवश्य करूँगा, पूजा करूँगा या व्रत करूँगा। आप 16 सोमवार रखना चाहते हैं या सादा सोमवार रखना चाहते हैं, उसी प्रकार से संकल्प करें। भगवान के सामने आपको केले के फल जरूर रखने हैं और बेर का फल। फिर आपको कथा का श्रवण करना है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाते, एक मुखी या चौमुखी। अभिषेक और पूजा के बाद में फिर बैठ करके कथा का श्रवण करें और फिर आप कथा सुनने के बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और अपना भोजन करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा जरूर करनी है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, भरपूर धन था, कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कमी थी तो एक पुत्र की। अब वो नियमित रूप से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करता था। पूजा करते करते उसे काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह साहूकार प्रत्येक सोमवार को आपके यहाँ पर आता है और पूजा करता है, मंदिर में आपका अभिषेक करता है और अपनी इच्छा बोलता है, लेकिन आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने कहा, देवी, ये मृत्युलोक कर्म क्षेत्र है, यहाँ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब उसके भाग में संतान का सुख नहीं है तभी तो वो आपकी पूजा कर रहा है, और अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं होगी तो लोग क्यों पूजा करेंगे? आपको वरदान देना चाहिए, तभी माता पार्वती और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। माता पार्वती का पूजन महिलाओं को जरूर करना चाहिए सोमवार के दिन। तो माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं साहूकार को एक संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 16 साल ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। अब वह पूजा करने के बाद में वापस घर आया, क्योंकि उसे पता थी अब पुत्र तो हो ही जाएगा, लेकिन वह पुत्र सिर्फ 16 साल जीवित रहेगा। उसने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि पुत्र 16 साल जीवित रहेगा। उसने कहा कि भगवान, मुझे विश्वास है अवश्य हमारे संतान की प्राप्ति होगी। कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, तो पुत्र जो विलक्षण था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे वो पुत्र जो 15 साल का हुआ तो साहूकार ने अपने साले को बुला लिया, कहा कि ऐसा करो, इसको काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ, रास्ते में दान पुण्य करते जाना, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, और जब ये 16 साल पूरी इसकी हो जाए, 17वें साल में लगे, तो 1 हफ्ते के अंदर से ले आना। मामा भांजे चल दिए, यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे। रास्ते में कंचन नगर पड़ता है, वहाँ पर रुक जाते हैं। वहाँ की राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जो लड़की से शादी करने लड़का आया था वो एकांक से काना था। अब जिस धर्मशाला में बारात रुकी थी उसी धर्मशाला में ये मामा भांजे रुक गए। अब लड़के के पिता ने साहूकार की लड़की को देखा, क्योंकि सुंदर था। उसने कहा कि ऐसा करो, उसके मामा से कहा मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, द्वाराचार की विधि से करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने धन लिया और द्वाराचार की विधि करवा दी।
अब उसने कहा ऐसा करिए, द्वाराचार की विधि तो आपने करवाई दी है, अब इससे फेरे भी करवा दीजिए, मैं आपको और ज़्यादा धन दे दूंगा। अब उसने मामा ने हाँ राजी हो गए मामा। अब देवव्रत नाम था उसका, जो साहूकार का लड़का था उसका नाम देवव्रत रखा था। तो उससे फेरे परवा दी, लेकिन जिस समय फेरे हो रहे थे उस समय साहूकार का जो लड़का था, क्योंकि वो तो देवीय शक्ति था तो धोखा किसी के साथ कर नहीं सकता था, वो उसका स्वभाव था। तो उसने उसकी लड़की की चुनरी के पल्ले पर लग दिया। उसने मन में विचारा कि भाई इसमें लड़की का क्या कसूर है, उसे तो चला जा रहा है, इसलिए इसे बताना जरूरी है। तो लड़की की चुनरी पर लिख दिया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरी शादी हुई है, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे वो एकांक से काना है। वैसा लिख करके और सुबह चला जाता है। लड़की ने सुबह स्नान आदि करती, कपड़े पहनती है तो चुनरी पर लिखा हुआ वो दिखती है। उसने अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिता ने जो बारात को वापस भेज दिया। अब उधर वो काशी जी पहुंच जाते, लड़का पढ़ना प्रारंभ कर देता है, मामा यज्ञ अनुष्ठान करता है। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे, अचानक भांजे के सिर में दर्द हुआ। उसने कहा मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अंदर जाकर के लेट जाऊँ, मैं अभी आकर के देखता हूँ। वह जाकर के लेटता और उसके प्राण निकल जाते क्योंकि समय पूरा हो गया था। इधर मामा ने यज्ञ किया, ब्राह्मण को भोजन कराया, फिर जाकर के देखता है कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। अब वो विलाप करने लगा। उधर भगवान शिव और माता पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखिए आप कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव ने जाकर के देखा, माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। उन्होंने कहा देवी इसकी उम्र इतनी थी। माता पार्वती ने कहा प्रभु ये आपकी काशी नगरी में मरा है और मामा के साथ आया, इसलिए इसे आयु जरूर प्रदान करें, नहीं तो इसके मामा को लांछन लगेगा। और उधर साहूकार की हालत खराब है। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी मैं इसको आयु देता हूँ। जिस लड़की के साथ में उसकी शादी हुई थी उस लड़की की आधी उम्र उस लड़के को दे दी तो दोनों की बराबर हो गई और लड़का जीवित हो गया। वो फिर अपने नगर के लिए वापस आए थे तो रास्ते में उसी नगरी में रुकते हैं। वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया, बहुत सारा धन दिया, आदर सत्कार किया। एक दिन लड़का बोला लड़की देखो हम अब हमें अपने घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी समय हो गया है, हमारे माँ बाप भी देख रहे होंगे, प्रतिज्ञा कर रहे होंगे। तो वह अपने ससुर से आज्ञा लेकर के चलते हैं। इधर साहूकार एक एक दिन गिन रहा था। उस दिन हफ्ते का 17वीं साल लग गई थी, हफ्ते का आखिरी दिन था। बन आज लड़का नहीं आया तो मैं ऊपर से कूद करके जान दे दूंगा। घर की छत पर बैठे हुए थे तो साले ने जाके कहा कि आप नीचे उतर आइए जीजा जी, आपका लड़का आ गया, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के ने जाके कहा कि पिताजी आप नीचे आ जाइए, देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। वह खुशी खुशी नीचे उतरे और जाकर के देखता है तो लड़की के साथ में बहू भी है। बन बेटा ये कैसे हुआ? बन के ये सब भगवान शिव की माया से हुआ है। तो सभी भगवान शिव की पूजा करने लगे। इस सोमवार को कई राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली। इस कथा को सुनने के बाद में भगवान भोग लगा के और आप भी भोजन करें, इसके श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियाँ हैं इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी बार हो सके इस कथा का श्रवण करें और उपाय जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। फिर उसके बाद में केला जरूर खा लेना है आपको, केला और बेर का फल जरूर खाएं। ओम नमः शिवाय।